अब इस बात को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रग्स के जो पैकेट मिले थे वो मिस्टर इंदर खन्ना के केबिन से ही मिले थे। योर ऑनर, मेरा अदालत से अनुरोध है कि मेरे मुवक्किल को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। The court is adjourned for the day. कौन हो तुम? कौन बोल रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर कबूल कर लो कि तुमने प्रेम सहगल की हत्या करवाई है। इधर तुम गिरफ्तार और उधर तुम्हारा भाई रिहा। एक न एक दिन तुम्हें भी अपने जुर्मों की सजा जरूर मिलेगी सुनील सहगल। गुड मॉर्निंग इंदर खन्ना। गुड मॉर्निंग। भाई तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं। भाई अब तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। हाँ, जेल जाने के लिए बिल्कुल फिट हो गए हो। भाई कुछ भी कहो, जेल जाने के बाद तो तुम्हारी ऐश ही ऐश है। खूब मजे करोगे तुम, बॉस बन जाओगे वहां सब कैदियों के बॉस। अब जेल जाने में जो थोड़ा बहुत फासला बाकी रह गया है वो आज अदालत की मोहर लगते ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो ऐश ही ऐश। खूब नौटंकी करना जेल में, खूब नौटंकी। क्या बात है, कुछ जवाब नहीं पूछा? हाँ? सारी अकड़ निकल गई है क्या, या फिर गूंगे हो गए हो? हाँ? मिस्टर शुभ, डोंट गेट एक्साइटेड। तुम्हारी हर बात का जवाब मैं बाहर आकर दूंगा। फिर तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा मुझे। तुम्हारा जवाब सुनने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 7 साल का इंतजार। कम से कम 7 साल की सजा तो तुम्हें जरूर हो। चलता हूं। जाने से पहले एक छोटा सा मशवरा देना चाहिए। जेल जाने से पहले अपने इस खूबसूरत चेहरे का एक फोटो जरूर निकलवा लेना, क्योंकि जेल से आने के बाद तो तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। हाँ, वो फोटो ही तो सबके काम आएगा। चलता हूं। हैव अ नाइस डे। बाय। चलिए, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया। आप जाओ। आता हूं। जी। वहां पुलिस वाले भी होंगे मुझे अदालत ले जाने के लिए। सी करण, मेरे कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने यह रिपोर्ट तैयार की है। एसएस एंड सन्स और एसके एंटरप्राइजेस, इन दोनों कंपनियों की मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है। एक कंपनी को प्रिया सहगल हैंडल कर रही है और दूसरी को सोनिया खन्ना। करण, तुम्हें सोनिया के बारे में कुछ मालूम है? नहीं, फिलहाल अभी तो उसकी कोई खबर नहीं। अच्छा, तुम्हें यह तो पता होगा कि सोनिया के चाचा मिस्टर इंदर खन्ना पर ड्रग्स का केस चल रहा है। रोहन, सोनिया और उसके फैमिली के बारे में तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? That's an interesting question, Karen. सोनिया से मेरी शादी होने वाली है। What? Yes. और वो शादी के लिए तैयार हो गई? हाँ, पहले तो उसने मना कर दिया था, पर अपने मम्मी पापा की वजह से तैयार हो गई। और उसी वक्त इंदर अंकल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वरना अब तक शादी हो चुकी होती। करण, टेल मी हाउ यू नो सोनिया? तुम सोनिया को कैसे जानते हो? बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। रोहन, फिलहाल तो मैं ये फाइल लेकर जाता हूँ, उसे पढ़ता हूँ और इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? या प्लीज। करण, मैं इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहूंगा। श्योर।
मम्मी जी, पता नहीं अदालत में वहाँ पे क्या हो रहा होगा। यही चिंता मुझे भी सता रही है। तेरे पापा, उनको क्या जरूरत थी आज प्रिया को लेके जाने की? मम्मी जी शुभ कह रहे थे कि पापा जी जानबूझकर प्रिया को लेकर गए। जानबूझकर? पर क्यों? पता नहीं, शुभ कह रहे थे कि अगर आज प्रिया अदालत में गई तो सारे राज पे से पर्दा उठ जाएगा और फिर हमें एक में एक साथ दो दो खुशियां सुनने को मिलेगी। खुशियाँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा अनीता। मम्मी जी समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन शुभ आज बहुत खुश थे। मैंने बहुत पूछा लेकिन कुछ बताया ही नहीं। कहने लगे थोड़ा इंतज़ार करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान करे सब ठीक हो जाए। वैसे भी इस घर से खुशियाँ बहुत दिनों से रूठी हुई हैं। बस जल्द से जल्द रूठी हुई खुशियाँ वापस आ जाए इस घर में। हाँ मम्मी जी, काश ऐसा ही हो। हे भगवान, इंदर की रिहाई करवा देना। इस घर को अपनी खोई खुशियां वापस लौटा देना। सोनिया के पापा को सद्बुद्धि देना कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है। इस घर की लाज रखना भगवान, इस घर की लाज रखना, इस घर की लाज रखना। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब इस अदालत को इस केस के बारे में कोई भी हकीकत बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी हकीकत अदालत के सामने आईने की तरह साफ है। बस अब हमें आपके फैसले का इंतजार है। मिस्टर खन्ना, मैं चाहता हूं कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर कबूल कर लो कि तुमने प्रेम सहगल की हत्या करवाई है। इधर तुम गिरफ्तार और उधर तुम्हारा भाई रिहा रिहा रिहा। ठहरिए जज साहब। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जी। जैसा मैं अपने गुनाह की सजा अपने छोटे भाई को नहीं दे सकता। किस गुनाह की बात कर रहे हैं आप और इस केस से उसका क्या रिश्ता है? रिश्ता है जैसा, मेरा छोटा भाई बेगुनाह है और इसकी बेगुनाही का सबूत जिसके पास है वो अदालत में तभी पेश होगा जब मैं अपने जुर्म को कबूल कर लूंगा। क्या जुर्म किया है आपने? जज साहब, मैं त्रिलोक खन्ना इस भरी अदालत में ये कबूल करता हूं कि मैंने ही प्रेम सहगल का कत्ल करवाया। त्रिलोक खन्ना को हिरासत में लिया जाए। त्रिलोक, तूने मुझसे मेरी औलाद छीन ली है। तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। त्रिलोक खन्ना, कहाँ है वो गवाह जिसकी वजह से आपने अपना जुर्म कबूल किया है? जज साहब, वो गवाह इसी अदालत में मौजूद है। गोरा।
आप अपना चेहरा दिखाइए। प्रेम? प्रेम? आप ही प्रेम है जिसका जिक्र त्रिलोक खन्ना कर रहे थे। आप अगर जिंदा है तो फिर जैसा मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। उस दिन जब मैं ऑफिस से निकला तो कुछ गुंडों ने मुझ पर गोलियां चलाई। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक गोली मेरी बाईं बाजू को छू कर निकली। मेरी कुछ समझ में नहीं आया और मैंने अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। वो लोग भी मेरे पीछे भागे। उस समय मैंने एक कोट पहना हुआ था। मुझे भागने में दिक्कत ना हो इस कारण मैंने भागते भागते वो कोट अपने हाथ में उतार लिया और भागते भागते मैं एक आदमी से टकराया। मेरा कोट मेरे हाथ से छूट गया। मेरी समझ में ना आया कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ ना सोचा और मैं भागता ही रहा। थोड़ी देर के बाद मुझे एक चीख की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी जो मुझसे टकराया था उसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया और उस आदमी ने मेरा कोट पहना हुआ था। जो गुंडे मुझे फॉलो कर रहे थे उन्होंने यह समझा कि प्रेम सहगल मर चुका है। मैं ये सब कुछ सह ना सका और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को पास के ही एक शहर के छोटे से नर्सिंग होम में पाया। लेकिन तुम्हारी इस बात से इंदर खन्ना कहाँ बेगुनाह साबित होता है? एक मिनट जैसा। ब्रिजमोहन, ब्रिजमोहन यहाँ? जज साहब, यही है वो आदमी जो मिस्टर इंदर खन्ना की बेगुनाही को साबित करेगा। जज साहब, यही औरत जिसके कहने पर ड्रग्स इंदर जी के केबिन में रखे गए। इसी औरत ने इंदर जी को जानबूझकर फंसाया है। इसे गिरफ्तार किया जाए और इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, इंदर जी को किसी ने फंसाने की कोशिश करी है। उस दिन एक आदमी ऑफिस में आया और उसने मुझे 10,000 रुपये दिए और 5 मिनट के लिए बाहर जाने के लिए कहा। तो साहब, मैं बाहर चला गया। वो आदमी इंदर जी के केबिन में 5 मिनट रुका। जब मैं वापस आया जज साहब तो वो जा चुका था। इंदर जी का ड्रग्स के धंधे के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जानबूझकर किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। मिस्टर ब्रिजमोहन के बयान के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंदर खन्ना को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई है। अदालत इंदर खन्ना को बाइज्जत बरी करती है, लेकिन ब्रिजमोहन को 1 हफ्ते के लिए पुलिस कस्टडी में भेजती है, जिसे ये साजिश करने वाले को पता चले और उनका एड्रेस पुलिस हासिल कर सके। त्रिलोक खन्ना ने अदालत में इकबाल जुर्म किया है। चूंकि प्रेम जिंदा है, लेकिन जुर्म सोच समझकर किया गया है, इसलिए ये अदालत त्रिलोक खन्ना को 7 साल की सजा सुनाती है।
ये आपने क्या किया, क्यों किया? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और जाको मारे साइया बचा सके ना कोई। चलिए मिस्टर खान। हाय। बॉस, आखिर हम कामयाब हो ही गए। जगी, कामयाबी तो हमें मिलनी ही थी, लेकिन बॉस, इस कामयाबी के चक्कर में मैं कई बार फंसते फंसते बचा हूँ। होता है, अक्सर ऐसा होता है, अनाड़ियों के साथ होता है ऐसा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे साथ रहोगे तो सब सीख जाओगे। जैकी, मैं तुम्हें एक दिन गैम्बलर बना दूंगा। गैम्बलर तो बनना ही है बॉस। बॉस, क्या मैं अपनी जान से मिल सकता हूँ? Why not? जाओ, उधर देखो। अरे बॉस, आप तो उसे अपने साथ ही लेकर आ गए। जैकी, हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। जाओ मिलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। बॉस, प्रिया आज अदालत गई है। तुम उसकी फिक्र मत करो, जाओ जाकर मिल लो, नहीं तो वो तुम्हें सजा दे देगी। थैंक यू बॉस।